जिनके पास let me complete. You're not letting me complete. We have given them a credit facility जिनका 40% जिनका of their borrowing, they can take more money up to a cap of 200 crores. This has come as a relief. हमने अभी जो लोअर फंड है जिसमें क्योंकि एटीएफ के दाम बढ़ गए हैं 30-35% उसका कॉस्ट होता है, उसमें हमें उनको थोड़ी सुविधा दी है. सो वी आर गिविंग देम अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप. जो लोग अपने एयरपोर्ट्स को जो चार्जेस है हम उनके साथ बैठते हैं, उनको बोले भाई अभी आपने इनको इन कैश नहीं करिए, बिकॉज ये सारा सेक्टर अंडर स्ट्रेन है. एयरलाइन ऑपरेटर्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और सबसे ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री सारी बैठी हुई है. जब पहली वेव खत्म हुई तो टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइव करने लगी. अच्छा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम और नहीं करेंगे, आगे बढ़ते. अगर हमें लगा कि हमें और कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जिसके साथ एयरलाइंस को, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को, टूरिज्म इंडस्ट्री को कुछ हमें रिलीफ देनी है, तो आई एम श्योर हमारी माय सीनियर कॉलीग जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, दे कैन कंसिडर दैट. But it has to be within the overall national package and the overall national resources. एक बात और, आपने अभी 4-6 महीने एक इंटरव्यू दिया था फिर आप किसी वेबसाइट के लिए, तब आप कहा किसान आंदोलन जो है 5-6 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा. आपने पार्टिसिपेट भी किया था कि हमारा काम है हर एक मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करना, समझाना वर्किंग ग्रुप में. तो किसान आंदोलन अभी तक भी चल रहा है और आप क्योंकि पंजाब से आते हैं, अमृतसर से चुनाव लड़ा है आपने, तो आपका थोड़ा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था. पर किसान आंदोलन तो अभी तक चल रहा है. आपको लगता नहीं कि उसके ऊपर भी कुछ सरकार को और आप जैसे लोगों को आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट करना चाहिए इस रुकवाने के लिए? प्रधानमंत्री जी ने शुरू से यह स्पष्ट किया है कि हम लोग इन किसान भाई जो हैं, जो मेहनती हैं, जिन्होंने हमारे देश के अन्नदाता हैं, हम इनसे बात करने को तैयार हैं. अब कई लोग आए बीच में, उन्होंने कहा भाई कुछ आप फेस सेविंग करिए, कुछ ये करिए. हमारी तरफ से क्या कहा गया? वी हैव हेल्ड दीज कानून्स इन अबेयंस. भाई बातचीत से हल होगा. जो आप बात कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मुझे किसी ने पूछा था और मे बी अ वेबसाइट प्लेटेड, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा ये जो आंदोलन में जो स्टिंग है, जो ऑपोजिशन है, जो मतलब तोड़फोड़ वाला, मैंने कहा ये खत्म हो जाएगा. उसके कई कारण हैं, क्योंकि जहां से भी ये इन्फ्लुएंसेस आ रहे थे वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस थे. हमारे जो दरवाजे हैं एकदम खुले हैं. जो हमारे किसान बहन भाई हैं, फॉर देम टू कम एंड टॉक. कुछ राउंड्स हुए हैं तोमर जी के साथ, पीयूष जी के साथ. Those talks need to be revived. आपने वैक्सीनेशन के बारे में भी कहा था. अभी 2-4 चीफ मिनिस्टर का लेटर पढ़ा होगा आपने. वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन पॉलिसी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो सेंटर को दोबारा से लेना चाहिए. आपको लगता नहीं कि ऑर्डर जितना देना चाहिए था जनवरी में या फरवरी में, बाकी देशों ने 400 मिलियन किया, कितने 500 किया, आपने पढ़ा होगा अखबार में, आप फॉलो करते रहते हैं. कोई लगता नहीं कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन जो आज चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में? हमने शुरू में जो काम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था. मैं आपको वैक्सीन के बारे थोड़ी सी जितनी मुझे समझ है आपके साथ शेयर कर लूं. इट इज नॉट अ कमोडिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑफ द शेल्फ. ये दुनिया भर में ये सिचुएशन है. वैक्सीन सप्लायर्स दुनिया भर में और मैन्युफैक्चरर्स बहुत लिमिटेड हैं. तभी हमने शुरू किया था काम बहुत जल्दी. हमारी ओरिजिनल प्लान थी कि जून के महीने तक 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर दें. पर जब वो चल रहा था फर्स्ट फेज में, जब सेकंड वेव आई तो ये लगा, और स्टेट्स पहले कह रही थी अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ये हमें दीजिए, हमें फ्रीडम दीजिए. कई लोगों ने चिट्ठियां लिखी डायरेक्टली इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स